नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और व्यंजन का व्यंजन से संयोग यानी कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और संयोग व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही संक्षेप में जानेंगे कि ये तीनों हैं क्या और इनकी परिभाषा क्या है, इनके उदाहरण क्या है। तो आइए हम नीचे देखते हैं। देखिए, पहला है संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में 4 तरह के संयुक्त व्यंजन होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इनकी परिभाषा क्या है कि जिन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजन वर्ण के मेल से होता है वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें 2 व्यंजन वर्ण आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे देखिए नीचे में है क और मूर्धन्य स। तो ये जो छ है, क्षत्रिय वाला, जब हम छ लिखते हैं तो इसमें आपस में ये 2 व्यंजन जुड़े हुए रहते हैं, तब जा कर के ये क्षत्रिय वाला छ बनता है। उसी तरह से देखिए क्या है, त जोड़ र, तो त्र हुआ। तो त्र जब होता है तो इनमें भी 2 व्यंजन वर्ण जुड़े हुए हैं तो त्र हो गया। उसी तरह से यहाँ पे है ज जोड़ य, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इस वजह से अ लिखा गया है, लेकिन यहाँ ज जोड़ य होगा तब जा कर के ये ज्ञ होगा। तो ज्ञ है 2 वर्ण के मेल से बना हुआ है। उसके बाद देखिए स्र हम लिखते हैं इस तरह से, तो इसमें भी तलाबी स जोड़ र मिल कर के स्र हो गया। तो हिंदी वर्णमाला में 4 तरह के संयुक्त व्यंजन होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से होता है वही व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वित्व व्यंजन दूसरे में है। तो द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जब 2 व्यंजन ध्वनि अपनी ही जैसी किसी अन्य ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 समान व्यंजन जो हैं एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में दिया हुआ है अन, तो इसमें न संयुक्त है यानी कि 2 न आपस में जुड़े हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पे चम्मच है तो मम संयुक्त है, तो इसमें भी म और म ये दोनों समान व्यंजन हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से देखिए टक्कर है, टक्कर इसमें भी क क संयुक्त है, तो ये भी व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं, समान व्यंजन। खट्टा में भी टट संयुक्त है, तो इसमें भी समान व्यंजन जुड़े हुए हैं, तो ये द्वित्व व्यंजन हो गया। इसी तरह से छत्ता है, तो छत्ता में भी तत संयुक्त है, तो ये भी समान व्यंजन वर्ण एक साथ जुड़े हैं, तो द्वित्व व्यंजन हो गया। चप्पल, सम्मान, चक्कर, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, तो इन्हें जब लिखना हो या पहचान करना हो तो ये क्या कहे जाते हैं, ये द्वित्व व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि संयोग व्यंजन किसे कहते हैं। संयोग व्यंजन या संयुक्त शब्द इसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 व्यंजनों के परस्पर मेल को हम संयोग कहते हैं। जब 2 व्यंजन आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे हम संयोग कहते हैं। और इसमें एक व्यंजन आधा लिखा जाता है, तो एक व्यंजन जो है आधा लिखा जाता है और जो आधा लिखा हुआ व्यंजन रहता है उसके बीच का जो स्वर होता है वह लुप्त हो जाता है, यानी स्वर रहित होता है। उसको जब हम बोलते हैं तो उसमें स्वर नहीं आता है। जैसे देखिए रक्त, तो रक्त में कत संयुक्त है, लेकिन रक्त जब हम बोल रहे हैं तो र में अ आ रहा है और रक्त तो क के बीच का स्वर लुप्त हो जा रहा है। उसी तरह से देखिए बस्ता है, तो बस्ता जब हम बस्ता का उच्चारण कर रहे हैं तो ब में अ स्वर आ रहा है, लेकिन बस्ता बोल रहे हैं तो ता का जो आ स्वर है ये हमें पता चल रहा है कि बस्ता, लेकिन स के जो है आधा स इसके बीच का स्वर लुप्त हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। उसी तरह से देखिए लम्हा है, तो लम्हा जब हम बोल रहे हैं तो ल में अ आ रहा है, लेकिन लम्हा लम्हा जब हम बोल रहे हैं तो म के बीच का स्वर गायब हो जा रहा है, लेकिन हा वाला स्वर बोलते समय आ रहा है। लम्हा, कुम्हार इत्यादि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं।
इन्हें हम संयुक्त शब्द भी कहते हैं या संयोग वर्ण भी कहते हैं। तो ये 3 थे और ये जो 3 हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन, इसमें 2 व्यंजनों का मेल होता है और ये 4 तरह के होते हैं। उसके बाद द्वित्व व्यंजन, इसमें दोनों व्यंजन समान वाले जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद संयोग या संयुक्त शब्द, इसमें क्या होता है कि 2 व्यंजनों का परस्पर मेल होता है और जो आधा वाला शब्द होता है उसके बीच का स्वर गायब रहता है, लुप्त रहता है, यानी कि स्वर रहित होता है। तो इसे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या इसे याद करते हैं, बहुत ही संक्षेप में है। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।